हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। आज की क्लास में हम यूज इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। यूज इफेक्ट के हुक के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा दूसरा हुक है वो कौन सा है? यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। अब यूज इफेक्ट हुक हमारा बेसिकली किस लिए स्पेसिफिकली यूज होता है कि अगर कोई भी हमने एक्शन परफॉर्म करना हो, ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, अब स्पेसिफिकली जब मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट यूज स्टेट किया, और जिस तरह हमने पिछली क्लास में काउंटर और सेट काउंटर किया था उसी तरह मैं कर लेता हूँ। लेट काउंटर यूज इफेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो स्टेट बनाएंगे ना, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट, और इसको इनिशियली कर देता हूँ 0, ठीक है। जिस तरह हमने पिछली क्लास में किया हम उसी तरह बिल्कुल अब करने लगे। क्या भला कि h1 काउंटर इज काउंटर, और साथ में बटन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। बटन में मैं ऐड कर लेता हूँ इंक्रीज काउंटर, और यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं कह लेता हूँ फंक्शन इंक्रीज काउंटर। अब क्या है बेसिकली कि इंक्रीज काउंटर पे जाके मैं दोबारा उसी तरह कर लेता हूँ, सेट काउंटर काउंटर +1, ऑन क्लिक करता हूँ इंक्रीज काउंटर, ठीक है। ठीक है, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब ये वो चीज़ है जो हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारा पार्ट आता है यूज इफेक्ट का, ठीक है। अब हमारा कौन सा पार्ट आता है, यूज इफेक्ट का। यहाँ एक बना लेते हैं यूज इफेक्ट। जिस तरह यूज स्टेट हमारे पास रिएक्ट से आ रहा होता है उसी तरह यूज इफेक्ट भी हमारे पास रिएक्ट से आ रहा होता है, ठीक है। उसी तरह यूज इफेक्ट भी हमारे पास रिएक्ट से आ रहा होता है। क्या हुआ, अलग से भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल ये होता है कि अगर आप मल्टीपल चीज़ें एक जगह से लेके आ रहे हो ना, तो उसको इस तरह करके डिस्ट्रक्ट करके ले आओ, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ मैं यूज इफेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। यूज इफेक्ट बिल्कुल इस तरह कॉल होता है, ठीक है। यूज इफेक्ट आ गया। अब यूज इफेक्ट के बाद क्या है कि इसके अंदर मुझे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन क्या चीज़ थी, किसी भी फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हम दोबारा फंक्शन पास कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन पास कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपको नजर आ रहा है इफेक्ट कॉल बैक, ठीक है। एरो फंक्शन पास करके अब मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंटर वॉज चेंज्ड, ठीक है। अब मैं कंसोल पे आता हूँ और चेक करता हूँ इसको। नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो इंक्रीज काउंटर करने पे क्या हो रहा है, वो चेंज करता जा रहा है, ठीक है। वो बेसिकली पूरे कंपोनेंट को बार बार री रेंडर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब हमने यूज स्टेट को, ये बल्कि मैं आपको दूसरा वाला सिनेरियो बताऊंगा, उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है डिपेंडेंसी एरे। क्या चीज़ है, डिपेंडेंसी एरे, जो कि हम यहाँ पास करते हैं, ठीक है। यानी कि करली ब्रेसेस के बाद और ये वाली ब्रेसेस खत्म होने से पहले, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैंने यूज इफेक्ट में पहला सिनेरियो मेरे पास क्या है, नो डिपेंडेंसी एरे। नो डिपेंडेंसी एरे में क्या सिनेरियो है कि जब मेरे पास कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं होगी, और फिर इसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या है, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। और तीसरी चीज मेरे पास क्या है, वेरिएबल इन डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। अच्छा जी, इसको तो देखते हैं, इसको ज़रा नीचे ले जाते हैं, बट सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंसी एरे आएगी कैसे हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया, सिंटेक्स हमने देखा यूज इफेक्ट इस तरह आता है, डन, ठीक है। इसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ा कि यूज इफेक्ट हमारे पास एक ऐसा हुक है जिसके अंदर हम कॉल बैक करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास आया कॉल बैक, और साथ हम एरो यूज़ करें,
अच्छा जी, अब इसके अंदर जो भी है हमारा कोड आएगा, ठीक है, हमारा जो भी हमारा कोड, हमारा कोड आ गया और यहाँ बेसिकली हमारे पास पॉइंट आता है डिपेंडेंसी एरे का। अगर हमारे पास डिपेंडेंसी एरे नहीं है फिर क्या होगा हमारे पास? अगर हमारे पास डिपेंडेंसी एरे नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास डिपेंडेंसी एरे नहीं है तो क्या होगा कि इट विल री रेंडर ऑन एवरी चेंज, यानी कि हर चेंज के बाद हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है, ठीक है, हमने डिपेंडेंसी एरे पास तो की है उसको पर एम्प्टी दी है, फिर क्या होगा? इट विल रेंडर, इट विल फर्स्ट इट विल ओनली रेंडर वंस, ठीक है, इट विल ओनली रेंडर वंस, यानी अगर डिपेंडेंसी एरे अगर आपने एम्प्टी दे दी फिर क्या होगा कि एक ही दफ़ा रेंडर होगा। जैसे कि देखो अभी हमने डिपेंडेंसी एरे पास नहीं की हुई थी, ठीक है, अब क्या है कि जब मेरा काउंटर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हर बार मेरा कंपोनेंट री रेंडर होता जा रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ डिपेंडेंसी एरे पास कर दूँ, ऑल्दो एम्प्टी है अभी, ऐसे ही है, अभी क्या है, एम्प्टी, ठीक है, तो क्या करते हैं, इंक्रीज काउंटर जितनी दफ़ा भी मैं करता रहूँ मेरा कंपोनेंट एक दफ़ा री रेंडर हो गया, यानी एक दफ़ा मेरा यूज इफेक्ट चला, काउंटर वो चेंज, बस अब उसके बाद मैं जितनी मर्जी दफ़ा चेंज करता रहूँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 2 बार शो कर रहा है, वो बेसिकली किस वजह से, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ना आपका आता है रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड आता है। अगर हम इस स्ट्रिक्ट मोड को रिमूव कर देना फिर हमें एक दफ़ा ही शो करेगा, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, ये देखो, तो अब हमारे पास एक ही दफ़ा आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको इंक्रीज़ किए जा रहे हैं बार बार तो अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी छोड़ी हुई है, ठीक है। इस वाले सिनेरियो पे आते हैं, हमने क्या किया हुआ है, डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी छोड़ी हुई है, डिपेंडेंसी एरे वही बता रहा हूँ ना कि डिपेंडेंसी एरे क्या है, डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंडेंसी एरे क्या है, ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिपेंडेंसी एरे है क्या। डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे ना, ठीक है, अगर तुम डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो क्या होगा, इट विल ओनली रेंडर वंस, यानी एक दफ़ा रेंडर करके अब जितनी मर्जी दफ़ा आप चेंज करते रहो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं कुछ पास कर दूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं काउंटर ही पास कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्या पास कर देता हूँ, काउंटर पास कर देता हूँ, तो क्या होगा, जब जब मेरा काउंटर चेंज होगा ना तब मेरा कॉम्पोनेंट री रेंडर होगा। समझ आया कुछ? जैसे कि देखो इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, काउंटर, ठीक है। अब क्या होगा कि जितनी मर्जी चीज़ें मेरी उस पर पेज पे चेंज होती रहे, जब मेरा काउंटर चेंज होगा तब मेरा ये स्पेसिफिकली यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम है डिपेंडेंसी एरे, कि यानी ये इस पर डिपेंडेंट है, जब भी ये चेंज होगा तब हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता रहेगा बार बार, ठीक है। अब देखो, ठीक है, जब जब मेरा काउंटर चेंज होगा मेरा यूज इफेक्ट कॉल होता रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह हम एक और स्टेट बना लेते हैं, नंबर की बना लेते हैं, ठीक है, नंबर और सेट नंबर, यूज स्टेट 0, और यहाँ इसी तरह नंबर भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ बटन एक और बना लेते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है, और यहाँ क्या लेते हैं, इंक्रीज नंबर, हालांकि ऑल दो काउंटर और नंबर दोनों एक ही चीज़ है बट स्टिल फंक्शन इंक्रीज नंबर सेट नंबर, और इसको इसी तरह कर लेते हैं नंबर +1, ठीक है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ना वो ये चीज़ है, ठीक है, कि
इंक्रीज नंबर करने पे अब क्या है कि मेरा नंबर जितनी दफ़ा भी चेंज होता रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कंपोनेंट वो यूज इफेक्ट दोबारा रेंडर नहीं होगा। सिर्फ जब मेरा काउंटर चेंज होगा ना तब वो कॉल होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है? काउंटर। ठीक है, अगर डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं नंबर पास कर दूँ, फिर जब जब मेरा नंबर चेंज होगा तब तक ये यूज इफेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो काउंटर जब मैंने पास किया इसका क्या मतलब है कि जब जब मेरा काउंटर चेंज हो रहा है तब तक मेरा यूज इफेक्ट चलता रहेगा। और अगर मैं इस डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी कर देता हूँ फिर क्या होगा? काउंटर वॉज चेंज, अब जो मर्जी चेंज होता रहे, वो सिर्फ एक दफ़ा रेंडर हुआ है बस। ठीक है, तो डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी रखने का ये होता है। और अगर मैं डिपेंडेंसी एरे ही ना रखूं फिर जो मर्जी चेंज होता रहेगा उस हर चेंज पे वो क्या कहते हैं रेंडर करता रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अच्छी प्रैक्टिस ये है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं बल्कि हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि डिपेंडेंसी एरे रखनी है और सिर्फ जो चीज़ हम लोगों ने चेंज करनी है सिर्फ वो हम डिपेंडेंसी एरे के अंदर लिखें। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज़ हमने एग्जीक्यूट करनी है जो एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होनी है वो हम किस में लिखेंगे? यूज इफेक्ट और डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी कर देंगे। क्लियर हुआ? एक और पॉइंट है, मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। वो ये है कि अगर मैं काउंटर वॉज चेंज के साथ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, और टाइटल में मैं क्या लिख देता हूँ? ठीक है, इसके साथ मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स? बैकटिक यूज़ करता हूँ। बैकटिक के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हमने एक स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर हमने डायनामिक वैल्यू ऐड करनी हो तो हम क्या करते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स में? हम ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैकटिक्स हैं। ठीक है, बैकटिक्स में कहते हैं हेलो माय नेम इज़, और साथ में डॉलर का साइन यूज़ करके कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डॉलर का, इस वजह से कि जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है डॉलर और साथ पेरेंथेसिस, ये आपके जो कर्ली ब्रेसेस हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि माय नेम इज, जो नेम का वेरिएबल है ना ये बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसी तरह हम इधर क्या करने लगे, काउंटर इज। अब क्या है कि काउंटर इज तो मेरा सेम ही रहेगा हमेशा ऐसे ही है, पर जो काउंटर की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, डॉलर का साइन और साथ कर्ली ब्रेसेस। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंटर। ठीक है, अब मेरा जो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल है ना, यानी कि जो मेरे ऊपर टाइटल आ रहा होता है वो मेरा चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंटर। ठीक है, तो अब ये देखो काउंटर इज क्या शो कर रहा है मेरा टाइटल में? 0। अब जैसे जैसे मेरा काउंटर चेंज हो रहा है ना, ये देखो ये भी मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट हमें इस चीज़ में भी हेल्प कर रहा है कि जब मेरा काउंटर चेंज हो रहा है तो मेरा कंपोनेंट दोबारा री रेंडर हो रहा है। ठीक है, और वैल्यू अपडेट हो रही है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आगे आगे जब बैकएंड से हम डेटा लेके आएंगे ना तो उसमें यूज इफेक्ट हमारा बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कि अगर हमें चाहिए कि जब हमारा फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिनेरियो कि हमें एक दफ़ा डेटा लेके आना है या बार बार डेटा लेके आना है, तो डिपेंडेंसी एरे में हम पास कर देंगे और हमें बार बार डेटा मिलता रहेगा। नहीं चेंज कर देगा फिर भी, बट वही बात है ना कि जैसे हमने एग्जांपल देखी कंसोल डॉट लॉग वाली, अगर हम डिपेंडेंसी एरे नहीं पास कर रहे फिर क्या हो रहा है कि कुछ भी चेंज हो तो वो दोबारा री रेंडर करता रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि डिपेंडेंसी एरे पास करें। ठीक है, अगर आपने सिर्फ पहले रेंडर पे दिखाना है तो एम्प्टी एरे, और अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ चेंज होने पे दिखाना है फिर उस चीज़ को आपने पास कर देना इसमें, जैसे हमारे केस में काउंटर है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो? किन दोनों में? स्टेट बेसिकली आपकी वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, और यूज इफेक्ट आपका कंपोनेंट की बेस पे आपका एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। लाइक समझ नहीं है कि देखो डिपेंडेंसी एरे जब हमने पास की तो अब हमारे पास ये कंट्रोल है कि कंपोनेंट के रेंडर पे हमने कितनी बार चेक करना है और लाइक किस स्पेसिफिकली चीज़ की चेंज होने पे हमने चेक करना है। ठीक है, जबकि यूज स्टेट क्या था? यूज स्टेट एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो ये कि आपकी वेरिएबल और फंक्शन होते हैं। आप जैसे हम कार चेंज कर रहे थे, हमने कार चेंज की, स्ट्रिंग चेंज किया, हमने क्या कहते हैं नंबर चेंज किया, और सबसे ज़्यादा हमने काउंटर चेंज किया। ठीक है,
वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। यूज़ इफेक्ट हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है कि स्पेसिफिकली अगर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, डिपेंडेंसी एरे यानी काउंटर के होने के केस में, चेंज होने के केस में, काउंटर अगर ना हो उस केस में यानी एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, या अगर हमारे पास डिपेंडेंसी एरे ही ना हो उस केस में, ठीक है। ये ऐसा लेक्चर है। डिपेंडेंसी एरे यही है ना कि आपको मैंने यही बताया है कि डिपेंडेंसी एरे हमारी ये चीज़ है कि इसके अंदर आप कुछ भी पास करो, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर आप जो भी चीज़ पास करोगे ना, उस चीज़ के चेंज होने पे आपका स्पेसिफिकली ये यूज इफेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे हमने काउंटर लिखा, तो जब जब हमारा काउंटर चेंज होगा तब हमारा ये वाला ब्लॉक यानी यूज इफेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली यूज इफेक्ट, इससे बेसिकली यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लो कि मैं आपको एग्जांपल इसकी इस तरह दे सकता हूँ कि जैसे आपके पास क्रिप्टो है या कोई भी लाइव डेटा है, ठीक है। आपने इसको लेके आना है कि जब आपकी एपीआई बार बार हिट होती रहे, तो आप एपीआई इसके अंदर पास कर दोगे हर सेकंड के बाद, हर थोड़ी देर बाद, जब जब वो चेंज होती रहेगा डेटा, आपके पास लाइव डेटा आता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है यूज इफेक्ट हमारा इसलिए यूज इफेक्ट हमारा इसलिए यूज है।